इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि महारुद्राभिषेक करने की सही विधि क्या है। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको महारुद्राभिषेक के बारे में बता दें। किसी भी प्रकार का रोग हो, अभिषेक करने से दूर हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, परिवार को तत्काल सुख और शांति देने वाला है वो महारुद्राभिषेक है। आयु के साथ साथ कारोबार बढ़ता है। घर में सबसे बड़ी बात है कि महारुद्राभिषेक के द्वारा शांति बढ़ती है, लोग निर्णय ले पाते हैं, लोगों को बहुत तरक्की मिलती है, उनका उत्थान होता है। यह इसका प्रभाव है। तो ये इसकी सही विधि क्या है, ये पहले मैं आपको निवेदन कर दूं। सबसे पहले तो शंकर जी की पिंडी को ऐसी जगह पर रखिए कि जहां उसका जल है उत्तर में गिर रहा हो और पूजा करने वाले का मुंह पूरब की तरफ हो। और जो अपनी पूजा है वो भगवान गणेश से शुरू कीजिएगा। पहले गणेश जी के ही ऊपर चढ़ाएं, उसके तत्पश्चात इन देवताओं का आप बंदन पूजन करें। अब बात रही है श्रृंगी की। आप हाथ में श्रृंगी लेते हैं तो श्रृंगी ज्यादा प्रभावशाली है। या तो गौ माता की सींग की श्रृंगी हो, नील गैया आती है उसकी श्रृंगी हो, या फिर पीतल की श्रृंगी हो, या फिर रजत चांदी की श्रृंगी हो। और मैं सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास दूध रखा है तो ये नहीं है कि श्रृंगी में आप सबसे पहले दूध ही डाल दें, नहीं, उसमें गंगाजल डालिए, जल डालिए, थोड़ी सी धारा पिंडी के ऊपर पानी की चढ़ जाए। उसके बाद जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं, आप दूध से कर रहे हैं तो फिर दूध डालिए, आप गन्ने के रस से कर रहे हैं तो आप गन्ने के रस को भी पानी के बाद में ही आप डालिए, जल के बाद में डालिए। गन्ने के रस से भी कर रहे हैं तो भी तो थोड़ा जल उसमें डालें। दूध से आप कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें आप जल जरूर डालें। उसके बाद में उसको श्रृंगी में भरें। ये अभिषेक करने का एक बढ़िया तरीका है। और जब आप पहले उनको देखिए, पहले उन्हें स्नान करा दें, अभिषेक बाद में होता है। काय से स्नान कराएं तो सबसे पहले जल डालें, उसके तत्पश्चात दूध, फिर जल, उसके बाद दही, फिर जल, उसके बाद घी, फिर जल, उसके बाद शहद, फिर जल, फिर उसके बाद चीनी, फिर जल, उसके बाद फिर आप चंदन और रोली मिलाकर थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाल करके फिर भगवान को नहलाइए। उसके तत्पश्चात फिर आप जल डालिए। इतना करने के तत्पश्चात आप भगवान को कलावा बांधिए। उसके बाद में भगवान को चंदन और रोली लगाइए। इतना करने के तत्पश्चात आप भगवान को जनेऊ पहनाइए। उसके बाद भगवान को अक्षत यानी चावल लगाइए। चावल लगाने के तत्पश्चात फिर भगवान को आप फूल चढ़ाएं। फूल के बाद बेलपत्र और बेलपत्र के बाद दूर्वा। दूर्वा के तत्पश्चात जो दिया जला के रखा है आपने, दिए से एक बार यूं ऐसे भगवान की तरफ हाथ से यूं कर दीजिए। लौ के ऊपर हाथ रखे, नहीं कि हाथ से तुम दिए कोई लुढ़का दो। इतना करने के बाद आप थोड़ा अपने हाथों से जल लगाइए। उसके तत्पश्चात थोड़ा किसी मीठे चीज का भगवान का भोग लगाइए। उसके बाद फल चढ़ाइए। आपके पास लौंग सुपारी हैं तो फिर वह चढ़ा दीजिए। उसके तत्पश्चात आरती करें और आरती के तत्पश्चात पुष्पांजलि के लिए फूल चढ़ाएं। फिर शंकर जी की परिक्रमा आदि लगती है, भोलेनाथ की आदि परिक्रमा करें। और जो प्रसाद है वो परिवार में आप सबको दीजिएगा। भुक्ति और मुक्ति दोनों देता है। जो भगवान का जो आपने जल अभिषेक इकट्ठा किया है, उस जल को आप परिवार में सबको बांटिए। ये रोग निवारक होता है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा को भगवान अति प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं। उसमें तिल भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, बेलगिरी भी चढ़ा सकते हैं और बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। ये सब सामग्रियां मैंने आपके बीच में बताई है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।